आपको कैसे बोलूं कि आपको ये दुकान उसके सामने मिलेगी, पार्क के सामने मिलेगी। आई एम सॉरी, हाथ में थोड़ी चोट लगी है, लेकिन हमारा काम नहीं रुकेगा और आप इंग्लिश बोलना नहीं रुकेंगे। ठीक है, चलो खैर, एनीवे, दिक्कत होती है ना ऐसे किसी को डायरेक्शन समझाने में। ध्यान से सुनो, आज के वीडियो में ये पैटर्न सीखेंगे। वीडियो एंड तक देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को आती है कि अगर किसी ने पूछा कि भाई ये उसके सामने है, ये कैसे बताऊं। ठीक है, ये मॉल के सामने है, ये स्कूल के सामने है, ये पोस्ट ऑफिस के सामने है, ये उसके घर के सामने है। इट्स अक्रॉस फ्रॉम। अब भी सीखते हैं। तो आप आ गए हैं 45 डेज के फ्री स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम में। राइट, 45 डेज, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल पेनी इस प्रोग्राम के लिए। इट्स फ्री, मीन्स इट्स फ्री। एंड ये मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ कि ये प्रोग्राम 45 डेज वाला आपके लिए हमेशा फ्री रहेगा। जब चाहो एक्सेस करो, पर सीखो, प्रैक्टिस करो। जो लोग पहली बार आए, जो पहले से करे, उन्हें पता है हम क्या करते हैं। तो आप आ गए हैं इस इंग्लिश कंपनी के चैनल में। यहाँ पर जो लोग पहली बार आए उनको नहीं पता होगा, तो मैं बता देता हूँ। प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको ये 45 डेज का प्रोग्राम एक्सेस करने को मिल जाएगा, जिसमें हम रोज़ एक वीडियो पोस्ट करते हैं, ठीक शाम को 7 बजे। ठीक है, स्केड्यूल इज फिक्स्ड, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप मुझे सब्सक्राइब कर लें तो बेटर है, ताकि आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल जाए और आपसे ये वीडियो कहीं खो ना जाए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। शुरू करें। यहाँ पे आई बटन आता है ना जब यहाँ कॉर्नर में, तो उसको क्लिक कर लिया करो, तो लिस्ट मिल जाएगी अगर आपको कोई डाउट है। तो आज हम आ गए हैं फाइंड प्लेसेस गिव डायरेक्शंस नेचुरली। कभी कभी इंग्लिश में डायरेक्शन, किसी ने आपसे पूछ लिया, गाड़ी रोकी, कुड यू हेल्प मी विद दिस। अब उसने एड्रेस दिखा दिया आपको फ़ोन में। अब उसने तो अच्छी इंग्लिश में बोल दिया कि यार कुड यू, और यार मैं क्या बोलूँ उसको, यार यहाँ से सीधा जाना, बाएं ले लेना, और बाएं से सीधा दाएं ले लेना, दाएं से बायां आ जाना, और फिर आप मेरे पास आ जाओगे। ठीक है, चलो। तो डे 21 ऑफ 45, 45 दिन, 21 दिन, ये 20 दिन कैसे निकले हैं पता नहीं है। जिन लोगों ने नहीं देखे पिछले वीडियो जाके देखो। ठीक है, स्टार्ट करें आज का सेशन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आस्क फॉर डायरेक्शंस कॉन्फिडेंटली, क्लियर डायरेक्शन देना सीखो। और जब फॉरेन गए हो, मान लो कहीं घूमने गए हो, कैसे बोलोगे भाई, कैसे हिंदी में थोड़ा बात करोगे। चलो शुरू करें। अब वो किसी भी जगह पे हो, रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, शॉपिंग मॉल हो, हॉस्पिटल हो, कॉलेज हो, हॉस्टल हो, टूरिस्ट प्लेसेस हो, क्या फ़र्क पड़ता है, रोज़ काम आएगा ये आपके। चलिए शुरू करें। सबको पता है हम पैटर्न्स में पढ़ते हैं। कमेंट सेक्शन में सेंटेंसेस ज़रूर लिखो, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और लोग आपके सेंटेंस को देख के एक दूसरे को करेक्ट भी कर सकते हो। कम्युनिटी बनी हुई है, वहाँ काम कर सकते हो। ठीक है, और नोटबुक निकालो। सबसे पहले नोटबुक निकालो, तुम होमवर्क करना शुरू करो अब। ठीक है, चलिए शुरू करें। पैटर्न 1, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी नहीं, एक्सक्यूज मी। ठीक है, वेयर इज, माफ कीजिए, कहाँ है। बढ़िया तरीके से बोलो। ठीक है, एक्सक्यूज मी, वेयर द बैंक। मान लीजिए आप कहीं पहुंचे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है यार बैंक कहाँ पर है, तो ऐसे पूछ लीजिए, एक्सक्यूज मी, वेयर इज द नियरेस्ट हॉस्पिटल। वेयर इज द नियरेस्ट हॉस्पिटल, सबसे पास में कोई हॉस्पिटल है क्या। ठीक है, एक्सक्यूज मी, वेयर इज द मेट्रो स्टेशन। आप मान लीजिए किसी सिटी में है जहाँ मेट्रो स्टेशन है, आपको पता नहीं चल रहा है, तो आप पूछ सकते हैं, वेयर इज द वॉशरूम, वेयर इज द वॉशरूम। माफ कीजिए, देखिए अच्छे तरीके से। अब डोंट बी रूड, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ भाई। तुम रेस्टोरेंट भी जाते हो ना, ट्रीट एवरी वन विद रिस्पेक्ट। तुम मूवी देखने भी जाते हो ना, ट्रीट एवरी वन विद रिस्पेक्ट। पूछो उससे कि एक्सक्यूज मी। ठीक है, यानी आप ऐसे मत बोलो ना, वेयर इज द वॉशरूम, ऐसी कोई टोन होती है। ठीक है, आराम से पूछो उससे, एक्सक्यूज मी, वेयर इज द वॉशरूम। वो अच्छे से बताएगा, आप अच्छे से बात करोगे, वो भी अच्छे से बताएगा आपको। ठीक है, उसको कंप्लीट करो। पैटर्न 1 लिखा, एक्सक्यूज मी वेयर इज, यानी कहाँ है। ठीक है, पैटर्न 2 पर आते हैं। मैं डैश कैसे जाऊं, हाउ डू आई गेट टू। इस फ्रेज को याद कर लो, क्योंकि ये बोल नहीं पाते हो फिर भूल जाते हो। हाउ डू आई गेट टू द एयरपोर्ट। आप मान लीजिए किसी घर पर रुके हो। देखिए, आपको वहाँ से एयरपोर्ट जाना है, यहाँ से एयरपोर्ट कैसे जाऊँगा, हाउ डू आई गेट टू द एयरपोर्ट फ्रॉम हियर। ठीक है, तो आपको बताएगा कि अरे भैया यहाँ से आप बाहर निकलना तो आप ना ये वाली मेट्रो ले लो, या आप ऑटो ले लो, या ये कर लो। पता चल जाएगा। हाउ डू आई गेट टू द बस स्टेशन फ्रॉम हियर, मैंने तो सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। अगर आप किसी जगह से पूछ लो तो ठीक है, फाइन। हाउ डू आई गेट टू योर ऑफिस, हाउ डू आई गेट टू द नियरेस्ट एटीएम। ठीक है, मान लीजिए आप किसी जगह पे पहली बार गए, आपको कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई, तो आप पूछेंगे भैया आसपास का एटीएम बताना। इसको बेटर करें, हाउ डू आई गेट टू द नियरेस्ट एटीएम। बढ़िया है, मज़ा आ रहा है। ठीक है, दैट्स हाउ इट वर्क्स। क्लियर।
तो रोज़ के अपने ये 12 मिनट निकालने शुरू कर लो। ठीक है, रोज़ प्रैक्टिस करो। जिन्होंने नहीं देखा है पिछले, वो आपको देखने हैं 20 सेशंस। ठीक है, स्टैंड अलोन सेशन होता है तब देखो, आई बटन क्लिक करो, वीडियो आ जाएंगे। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करें। पैटर्न 2 हो गया। पैटर्न 3 आते हैं। सीधा जाएं, अब हम डायरेक्शंस को आगे लेके जाएंगे। ठीक है, सीधा जाए, गो स्ट्रेट फॉर 2 ब्लॉक्स। गो स्ट्रेट फॉर 2 ब्लॉक्स, वो 2 ब्लॉक्स है। उसने पूछा एटीएम कहाँ पर है, गो स्ट्रेट फॉर 2 ब्लॉक्स। ये एक ब्लॉक एक आएगा, फिर दूसरा ब्लॉक आएगा। ठीक है, गो स्ट्रेट अंटिल दी ट्रैफिक लाइट। आप सीधा जाइए ट्रैफिक लाइट तक। गो स्ट्रेट एंड यू विल सी इट। गो स्ट्रेट और आपको सीधा आके मिल जाएगा। जस्ट गो स्ट्रेट। कितना बढ़िया, बस आपको सीधा जाना है, सीधा जाना है। समझ आया? ठीक है, इंटरेस्टिंग है, क्लियर है, फाइन। हाँ, ओके। बाएं मुड़ जाएं तो बाएं दाएं में कंफ्यूजन हो जाती है लोगों, हाँ। बाएं इज लेफ्ट। ठीक है, बाएं इज लेफ्ट। टर्न लेफ्ट एट द सिग्नल। आप क्या करना, आप सिग्नल से लेफ्ट ले लेना। इंग्लिश में कैसे बोलोगे? टर्न लेफ्ट एट द सिग्नल। टर्न लेफ्ट आफ्टर द ब्रिज वंस यू हैव क्रॉस्ड द ब्रिज। मैं आपको दूसरे वेरिएशंस बताता हूँ, ऐसे नहीं जो स्क्रीन पे वही बोलूंगा। वंस यू क्रॉस द ब्रिज यू कैन टेक लेफ्ट। जब से आपने ब्रिज क्रॉस कर लिया, वहां से आप लेफ्ट ले लीजिएगा, सिंपल है। ठीक है, टर्न लेफ्ट एट द नेक्स्ट कॉर्नर। नेक्स्ट कॉर्नर आएगा ना, वो नाका आएगा, नुक्कड़ आएगा, वहां से ले लेना। ठीक है, देन टर्न लेफ्ट। समझ आया? कितना इंटरेस्टिंग है ये, और प्लीज प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ठीक है, नोटबुक में लिख लो। आज के सेशन में काफ़ी कुछ सीखेगा। तो दाएं मुड़ जाए, सेम है। ठीक है, लेफ्ट राइट कुछ भी हो सकता है। टर्न लेफ्ट, ओ सॉरी, टर्न राइट एट द ट्रैफिक लाइट। ठीक है, दोबारा करते हैं। टर्न राइट आफ्टर द सुपरमार्केट। टर्न राइट एट द नेक्स्ट स्ट्रीट। देन टर्न राइट। समझ आया? इंटरेस्टिंग है। कितना इजी है ये लेफ्ट राइट करना। ठीक है, वहां से लेफ्ट, वहां से राइट, क्लियर हो जाएगा तुम्हें। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर से। ये डैश बगल में है ये हम बहुत बोलते हैं, हाँ। अरे बगल में है उसके। इट्स नेक्स्ट टू, उसने पूछा वेयर द बैंक, इट्स नेक्स्ट टू द कैफे। इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, समझते हैं। वेयर द कैफे, इट्स नेक्स्ट टू द बैंक, यानी उसके बगल में है, उसके बगल में है। समझ आया? इट्स नेक्स्ट टू द हॉस्पिटल। वेयर द केमिस्ट शॉप, इट्स नेक्स्ट टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के आगे है। इट्स नेक्स्ट टू दी बुक स्टोर। समझ आया? इट्स नेक्स्ट टू दी बुक स्टोर। क्लियर? बुक स्टोर के नेक्स्ट, बगल में है। कितना इजीली यूज कर सकते हो आप। ठीक है, अच्छा इसके लिए एक और चीज बता दूं मैं आप लोगों को। यू कैन ऑल्सो यूज समटाइम्स लाइक बिसाइड। ठीक है, बिसाइड द कैफे, मतलब हम यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। स्पोकन इंग्लिश में लिबर्टी होती है बहुत। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है लोगों को ये यहाँ से स्टार्टेड, हाँ। इसे तो मैं हिंट दे देता हूँ यार। ठीक, ये डैश के सामने है। इट्स अक्रॉस फ्रॉम द पार्क। इट्स अक्रॉस फ्रॉम। कभी आपको बोलो ना यार समझ नहीं आता, आप बोलते हैं उसके ऑपोजिट है। करेक्ट है, ऑपोजिट गलत थोड़ी है, बट आप बेटर सीखने आए हो ना। ठीक है, तो आप कह रहे हो भैया वो बैंक के सामने है केमिस्ट की दुकान। ठीक है, इट्स अक्रॉस फ्रॉम द पार्क, इट्स अक्रॉस फ्रॉम द स्कूल, उसके सामने है। इट्स अक्रॉस फ्रॉम द मॉल। किसी और ने बताया तो भी तो समझ आएगा, सिर्फ तुमने थोड़ा बोलना है। तुम कहीं गए किसी कंट्री में, तुमने बोला यार वो करेंसी चेंज करानी है, किससे पूछूं, मुझे सर वेर इज दी bank, or is there any office from where I can actually exchange the currency? I think, yeah, it's right across from the school. Oh, समझ नहीं आ रहा है। अरे उसके बोला उसके सामने है, अब समझ आया? ठीक है, कंटिन्यू करें। ठीक है, ये आपके लेफ्ट राइट पर है। इसको कैसे बोलते हैं? इट्स ऑन योर लेफ्ट और ऑन योर राइट। ऑन योर लेफ्ट यानी आप जा रहे हो, आपका लेफ्ट। आप जा रहे हो, आपका राइट। ऑन योर लेफ्ट, ऑन योर राइट। समझ आया? इट्स ऑन योर लेफ्ट, इट्स ऑन योर राइट, यूल सी इट ऑन योर लेफ्ट। आप जब आगे थोड़ा सा जाएंगे तो आपको दिखेगा आपके लेफ्ट पे। ये रेस्टोरेंट ऑन योर राइट, ये आपके राइट में दिख जाएगा आपको। इंटरेस्टिंग, समझ भी आ रहा है? ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए पूरा देखा करो। फाइन। अब आप कैसे बात करोगे? कोई आपसे बात, एक्सक्यूज मी वेयर इज द मेट्रो स्टेशन। गो स्ट्रेट, सीधा जाइए। टर्न लेफ्ट एट द ट्रैफिक लाइट, इट्स नेक्स्ट टू शॉपिंग मॉल। समझ आया? थैंक यू सो मच, प्लीज थैंक यू बोलना सीख लो। यो वेलकम। और कोई आपको थैंक यू बोलता है तो भी आदत डालो। कितना इंटरेस्टिंग है, इसको वापस देखना, नोट्स बनाना हेल्प होगा। फाइंडिंग ए रेस्टोरेंट, रिया एक्सक्यूज मी,
हाउ डू आई गेट टू दी या सनराइज रेस्टोरेंट? गो स्ट्रेट फॉर 2 मिनट्स, लगभग 2 मिनट चलना होगा आपको। देन टर्न राइट, इट्स अक्रॉस फ्रॉम द बैंक, उसके सामने दिख जाएगा आपको। थैंक यू। अब मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, फॉर्मूलाज यूज करना शुरू। गो स्ट्रेट, टर्न लेफ्ट राइट, गो पास्ट, इट्स नेक्स्ट टू। कैसे? यहाँ देखो, गो स्ट्रेट, टर्न लेफ्ट एट द सिग्नल, गो पास्ट द सुपरमार्केट, इट्स नेक्स्ट टू दी फार्मेसी। समझ आया? जब समझ आ गया है तो दोबारा से प्रैक्टिस करो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्लेलिस्ट को हिट कर लो ताकि भैया तुम्हें याद आ जाए, सब कुछ प्रैक्टिस कर जाए अच्छे से। ठीक है, चलो सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो, कल 7 बजे।